हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर के.सी. सिन्हा कक्षा 8 अध्याय 3 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो हम 3 और 4 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। पिछले वीडियो में 1 और 2 नंबर क्वेश्चन को हल किए थे। तो देखिए वो कहता है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या ज्ञात करे जिससे इस संख्या को गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखिए ये बेसिकली ये कहना चाहता है कि ये जो है वह 1008 जो है वो हमारा अभी परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका जो है यानी कि इसमें हम कौन सी सबसे छोटी से छोटी संख्या को गुना कर देंगे कि ये जो है वो परिपूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो जो सबसे छोटी से छोटी संख्या यानी कि इसको हम गुना करेंगे इसमें, तो वो जो संख्या हमें प्राप्त होगा उसका जो है वो वर्गमूल भी जो है वो पूछ रहा है। तो चलिए इसको जो है वो हम हल करते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो है वो हल देकर और ये 3 नंबर क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए पहले हम 1008 का जो है वो हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 1008 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से लगाएंगे तो 5 0 4 504, फिर ये 2 से लगाएंगे तो 2 2 दूनी 4 2 5 10 और ये जो है वह 2 दूनी 4, ये इतना हो गया। तो अब देखिए फिर ये 2 से लगाएंगे तो 2 1 2 2 दूनी 4 2 6 के 12 126 हो जाएगा। और फिर ये जो है वह 2 से लगाएंगे तो 6 3 और ये जो है वह फिर अब जो है वह हम 3 से लगाएंगे तो ये 3 दूनी 6 3 1 3, फिर ये 3 से लगाएंगे तो 3 7 21। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है वह 1008 का जो है वह हम यानी कि क्या किया है, अभाज्य गुणनखंड किए हैं। तो ये क्या को 2 आया हुआ है, 1 2 3 4 को 2 आया हुआ है। 1 2 3 4 को 2 आया हुआ है और 3 को जो है वह 3 जो है वह 2 बार आया हुआ है, 7 1 बार आया हुआ है। अब देखिए ये जो है वह यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 अगुने, इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 2 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 पावर 1। तो यहाँ पे जो है वह सभी का पावर क्या रहना चाहिए, सभी का घात क्या रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। तो आप कहेगा सर 7 पावर 1 है, तो हम यानी कि वो संख्या जो है वह 7 है, जो इस संख्या में हम गुना करेंगे तो वो जो है वह परिपूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 1008 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 से गुना 1008 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 से गुना करना होगा। ठीक है, तो ये जो है यानी कि जो संख्या यानी कि हमें मिलेगा वो जो है वह परिपूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो अब देखिए 1008 को हम 7 से गुना कर लेते हैं तो 8 56, ये 56 हो गया 0 और ये 7056 होगा। तब ये 7056 जो नंबर आया हुआ है इसका जो है वह यानी कि वर्गमूल भी जो है वह कहता है फाइंड करने के लिए। तो चलिए इसका वर्गमूल हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये जो है वो हमारा 7056 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो ये देखिए जो हम जो है यानी कि ये 1008 का निकाले हैं, बस इसमें एगो 7 जो है वो आगे बढ़ जाएगा, नहीं तो बाद बाकी सभी यही रहेगा। ठीक है, तो इसी को हम लिख देंगे। तो ये जो है वह 2 पावर 2 अगुने ये 2 पावर 2 अगुने ये 3 पावर 2। अब देखिए 7 पावर 1 है ना, तो यहाँ पे 7 पावर 2 हो जाएगा, आप इनका निकालने जाइएगा तो। ठीक है, तो अब देखिए 2 पावर 2 है तो एगो 2 बाहर हो जाएगा, ये भी एगो 2 बाहर हो जाएगा, एगो यहाँ 3 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे 7 बाहर हो जाएगा। 7 21 21 दूनी 42, 42 को जो है वह 2 से गुना करेंगे तो 4 8 84 इसका आंसर हो जाएगा। तो वो जो है वह यानी कि सबसे छोटी अभिष्ट संख्या क्या है, तो एक हमारा 7 है और जो है यानी कि ये जो है वह 7 से हम गुना किए हैं तो उसका वर्गमूल जो है वह निकालने हैं, तो जो है वह 84 है। तो यही दोनों जो है इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये जो है वह 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर में 20 28 है, तो 20 28 है। ठीक है, 20 28 है। अब देखिए ये 4 नंबर में 20 28 है, तो इसका पहले यानी कि 2 से लगाएंगे तो अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो ये 10 14, फिर ये 2 से लगाएंगे तो 5 0 7 507 हो जाएगा। फिर ये 3 से लगाएंगे तो 3 1 3 और ये 2 0 तो 36 18 और ये 27 हो गया। तो ये जो है वह 9 3 27। ठीक है, अब ये 13 से लगाएंगे तो 13 13 169 होता है। तो अब देखिए ये जो है वह यानी कि 20 28 का जो है वो हम यानी कि अभाज्य गुणनखंड किए ही हैं। तो ये 2 को 2 आया हुआ है और ये जो है वह एगो 3 आया हुआ है और 2 को 13 आया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2
गुने ये 3 के 13 का पावर 2 और गुने ये 3 के पावर 1। अब देखिए यहाँ पे जो हुआ 3 का पावर 2 रहना चाहिए, तो वो छोटी संख्या क्या हुआ है, क्या है हमारा, तो ये हमारा 3 है, जो कि इस संख्या में हम गुना कर देंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त होगा वह जो है वह परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो वो जो है वो हम यही बात यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः ये जो है वह 20 28 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो है वह 3 से गुना करना होगा। तो जब हम ये 3 से जब हम गुना कर देंगे तो ये जो है वो हमारा क्या होगा दोस्तों, तो ये जो है वो हम 3 से गुना कर देंगे तो देखिए ये 20 28 को हम 3 से गुना कर देंगे तो 8 24 के 4 हासिल 2 3 दूनी 6 7 8 0 6 यानी कि 60 84 आएगा। तो अब जो है वह इसका हम क्या करते हैं तो वर्गमूल निकालते हैं 60 84 का। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जो संख्या हमें यानी कि 20 28 का जो अभाज्य गुणनखंड हम किए हुए हैं उसमें जैसे 3 का पावर 1 है तो 3 का पावर 2 हो जाएगा, बस इतना ही होगा। तो देखिए ये 2 का पावर 2 गुने ये 3 का पावर 2 और गुने ये 13 का पावर 2। अब देखिए ये जो है वह 2 का पावर 2 है तो 2 बाहर हो जाएगा, 3 का पावर 2 है तो एगो 3 बाहर हो जाएगा, 13 का पावर 2 है तो ये हमारा 13 बाहर हो जाएगा। तो देखिए 3 दूनी 6 गुने 13 13 6 78, ये इसका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। तो वो सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है तो 3 है, जो है 3 है, जो कि हम यानी कि इस संख्या में हम गुना कर देंगे तो जो है वह यानी कि जो संख्या यानी कि हमें मिलेगा उसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 78 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 5 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।